नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एंड आंसर इंटरव्यू से रिलेटेड। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू के लिए, या फिर आप डेली जो यूज करते हैं उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे 4 क्वेश्चन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन ही सीखा था। तो इसमें भी हम आज 4 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आराम से और बिल्कुल क्लियरिटी। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें है, जो इंटरव्यूअर ने पूछा है उसमें बोला है कि फाइंड द फर्स्ट नेम इन द बिलो लिस्ट। तो यहाँ पे हम नेम देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम, हमें यहाँ पे रिजल्ट लेके आना है फर्स्ट नेम, जैसा कि आप यहाँ डिजायर रिजल्ट में देख पा रहे होंगे। तो अब इसको हम कैसे लगाएंगे वो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट नेम, तो आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि लेफ्ट फंक्शन का यूज यहाँ पे होगा। तो चलिए दोस्तों लेफ्ट फंक्शन का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू लेफ्ट लगाया, अब इसको चाहिए टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम, कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन है, स्पेस कॉमन है। तो अब यहाँ हम लगाएंगे फाइंड का फंक्शन। फाइंड को क्या चाहिए, क्या सर्च करना है, स्पेस, डबल कोड स्पेस, डबल कोड क्लोज, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट से फाइंड करना है। अब हमें क्या करना, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या करेंगे हम -1, क्योंकि स्पेस के और एक पीछे जाना है उसको, इसलिए हमने यहाँ पे -1 कर दिए। और उसके बाद ब्रैकेट लेफ्ट वाला क्लोज, देन एंटर। देखिए दोस्तों ये आ चुका है। अब इसको अगर हम नीचे तक प्रेस करेंगे, नीचे तक हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे केवल फर्स्ट नेम है वहाँ पे एरर आ गया, ये फॉर्मूला वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो ये ड्रॉबैक है, इसलिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, यहीं पे रहना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम लगाएंगे इफ फॉर्मूले में हम क्या लगाएंगे, इज एरर, कि जहाँ पे एरर आए, इज एरर। अब क्या एरर, किस में से एरर हमें सर्च करना है, यहाँ से फाइंड। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फाइंड, स्पेस सर्च करेंगे पहले हमें। फाइंड को हमने दे दिया डबल कोड स्पेस डबल कोड क्लोज। अब हमने यहाँ पे फिर से लगाया विद इन टेक्स्ट चाहिए फाइंड को, यही टेक्स्ट हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये फाइंड का ब्रैकेट क्लोज हुआ, और एक बार और क्लोज करेंगे, इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, अगर एरर हो, एरर आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो आप यही वैल्यू उठा के हमें दे दो। अदरवाइज अगर एरर नहीं है तो जो मेरा सेकंड फार्मूला है लेफ्ट वाला जो हमने लगाया है, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट लाकर हमें दे दो। अब हम प्रेस करेंगे इंटर, उससे पहले हम लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट और डालेंगे। अब हम करेंगे एंटर। अब अगर ये फार्मूला हम नीचे तक पेस्ट करते हैं तो ये देखिए दोस्तों कोई भी एरर नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है। ओके, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या आस्क है इंटरव्यूअर का, इसमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट लेकर आना है इस 2 टेबल में से। पहला टेबल यह है और इस परसेंटेज के बेस पे, और यहाँ पे दूसरा टेबल है। अब क्राइटेरिया क्या क्या है कि जोन वाइज पहले हमें चेक करना है, यहाँ पे जोन डाला है, और डिपार्टमेंट वाइज, ये क्रॉस सेल का डिपार्टमेंट का स्कीम है, और ये जो नीचे वाला है ये सेल्स टीम के स्कीम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे और अचीवमेंट का ये परसेंटेज है। तो 3 क्राइटेरिया आ गया, जोन, डिपार्टमेंट एंड अचीवमेंट परसेंटेज। तो चलिए दोस्तों इन तीनों के बेसिस पे हम यहाँ पर लेके आते हैं ये पॉइंट। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों टेबल का नेमिंग रेंज कर लेना है। नेमिंग रेंज इसका भी कर लेना है, हमें इसका भी कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो मैंने नाम दिया है, यहाँ पे दे दिया है क्रॉस सेल,
ये देखिए सेलेक्ट हो गया। और अगर हम फिर दोबारा देखेंगे सेल्स वाला, तो ये इसका नाम है सेल्स। अब हम चलते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें यहाँ से लुकअप करके डेटा लाना है तो यहाँ पे बी लुकअप ही यूज होगा। तो चलिए बी लुकअप लगाते हैं यहाँ पे। बी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, अचीवमेंट परसेंटेज, कॉमा टेबल अरे। अब टेबल अरे में हमारे पास क्योंकि 2 टेबल है तो अब टेबल हम दे नहीं सकते, तो इसको हमने डायनेमिक करने के लिए यहाँ पे पास करेंगे इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट को हम क्या देंगे, जो हमने टेबल नेम बनाया था। टेबल नेम हमारा कहाँ है, डिपार्टमेंट के नेम से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्या चाहिए, हम उसको डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ से करेंगे मैच। मैच फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे जोन का नेम, जोन का नेम दे दिया हमने। अब यहाँ पे मैच को चाहिए लुकअप अरे। तो लुकअप अरे में आप चाहे इस जोन का नेम हेडर दे दीजिए, चाहे इसका दे दीजिए, क्योंकि दोनों टेबल का हेडर सेम है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट वाले का ही दे रहा हूँ और इसको करूँगा मैं फ्रीज। F4 की मदद से हमने इसको फ्रीज कर दिया और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। ये मैच का हो गया। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे 0 हम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लुकअप वैल्यू जो है हमारी परसेंटेज वाला मैच करना है, जो कि अप्रॉक्सीमेट मैच करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। ये देखिए दोस्तों, आ चुका है डेटा हमारा यहाँ पे इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे। इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करके देखिए, आपको इस फॉर्मूले का सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बोला गया हमें फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी इन द बिलो लिस्ट। अब इसमें से क्या बोल रहा है इंटरव्यू, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय नेम दिए हुए हैं और उनकी सैलरी हैं, तो 2 आउटपुट चाहिए। एक तो चाहिए कि सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट चाहिए हमें, और सेकंड लोएस्ट चाहिए कि कितनी सैलरी है। डिजायर आउटपुट यहाँ पे डाल दिया गया है कि ये आना चाहिए यहाँ पे। अब आपको फॉर्मूले के थ्रू लेकर आना है। तो जैसे ही यहाँ पे आ गया मैक्स हाईएस्ट सैलरी, हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है मैक्स। अब यहाँ पे क्या पूछा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो वहाँ पे मैक्स क्या करता है, मैक्स सबसे हाईएस्ट को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड लाना है। तो सेकंड लाने के लिए एक फंक्शन और है हमारे पास जिसका नाम है लार्ज। तो उस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे लार्ज। लार्ज को क्या चाहिए, एरे। अब एरे में क्या है हमारा, ये पूरी सैलरी का रेंज दे देंगे हम, कॉमा। अब के क्या है, नंबरिंग होती है, एक पहला चाहिए आपको, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, तो मुझे यहाँ चाहिए दूसरा, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए आ गया सेम आउटपुट। अब सेम है ऐसे लोएस्ट के लिए। लोएस्ट के लिए हमारे दिमाग में क्या आता है, कौन सा फॉर्मूला, मिनिमम का। तो उसका जो रिप्लेसमेंट है, यानी कि जैसे मैक्स का रिप्लेसमेंट लार्ज है, उसे मिनिमम का रिप्लेसमेंट स्मॉल है, उसके लिए हम लगाएंगे स्मॉल इक्वल टू स्मॉल। इसमें भी सेम सिंटेक्स है, अरे कॉमा के को हम नंबरिंग देंगे 2 एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। यहाँ भी हमारा डेटा सेम आया है, जो इनको डिजायर आउटपुट चाहिए था वो हमारा बिल्कुल वही आंसर आया है। तो दोस्तों यह रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। हम आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड आउट द यूनिक एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम बिलो मेंशन लिस्ट। अब यहाँ पे क्या करा, ये जो प्रोडक्ट नेम लिस्ट दिया गया है, इसमें से आपको चेक करना है कि अगर जैसे मोबाइल पहली बार है तो यहाँ पे यूनिक आ जाए। अगर ये मोबाइल कहीं दूसरी बार लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी है मोबाइल, तो यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा होना आना चाहिए। अगर इसके बाद भी तीसरा है तो वहाँ भी डुप्लीकेट लिखा होना आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे डिजायर रिजल्ट में इन्होंने दे रखा है।
तो दोस्तों इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लियरिटी हो जानी चाहिए। ये लिखने के लिए कुछ बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट यूनिक है या डुप्लीकेट है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इफ का फॉर्मूला। इफ, अब लॉजिक टेस्ट में हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें काउंट भी करना है क्योंकि एक से ज़्यादा होगा तभी हमें पता लगेगा। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट इफ। अब यहाँ पे हम काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ को क्या चाहिए, रेंज। अब रेंज जो हम देंगे इसी यहीं से यहीं तक रेंज हमें देना है, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया भी हम इसी को देंगे, यहीं से यहीं तक इसी को सर्च करो, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पहला वाला है हमारा है इसको हम कर देंगे फ्रीज, या F4 की मदद से इसको हम फ्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे लॉजिक टेस्ट में हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, ये इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, यहाँ पे लिख दो यूनिक, यूनिक। अदरवाइज अगर ये इक्वल टू 1 के नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दो डुप्लीकेट। ये फॉर्मूला है। हमने क्या किया, इफ लगाया, उसके बाद काउंट इफ लगाया, फिर हमने काउंट इफ को बोला आप वहीं से वहीं तक सर्च करो, उसी को सर्च करो। अगर वो रिजल्ट इक्वल टू 1 आता है तो आप उसको यूनिक लिख दो, अदरवाइज उसको डुप्लीकेट लिख दो। अब हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद अब हम नीचे तक इसको अगर हम पेस्ट करते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।